हेलो डियर फ्रेंड्स, व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, इन्फिनेटिव मैं आपको बता रहा था, इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव बता रहा था, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके साथ टू नहीं लिखते हैं, इन्फिनेटिव का टू छिप जाता है। तो उसमें एक कदम और बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कुछ क्रियाएं हैं, जिसे मैंने यहाँ लिखा है मेक, लेट, सी, हेयर, वॉच। इनके साथ आपको इन्फिनेटिव का टू नहीं लिखना है। और कुछ कंजंक्शन है बट, सिवाय, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, बजाय, सिवाय, हैड रेदर यानी ठीक रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा, वुड रेदर यानी ज्यादा पसंद करना। तो इन सभी के साथ इन्फिनेटिव के टू को हम छिपा देंगे, लिखेंगे नहीं। तो वुड रेदर का मतलब होता है ज्यादा या अधिक पसंद करना, और इसके साथ अपेक्षा की अंग्रेजी हमने देन का यूज करना होता है। जैसे यहां पे सेंटेंस आप देखिए, मैं इस कंपनी में काम करने की अपेक्षा इस्तीफा देना अधिक पसंद करूंगा। तो यहाँ पे जो ये की अपेक्षा है, ये एक प्रीपोजिशन की तरह से काम करेगा। और यहाँ पे जो लिखा है अधिक पसंद करूंगा, तो अधिक पसंद करूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस को वुड रेदर से बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम वुड रेदर से बनाएंगे और की अपेक्षा के लिए हमें देन का यूज कर देना है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि इसके बाद, इन दोनों के बाद, वुड रेदर के बाद और देन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें टू का यूज हम नहीं करेंगे। देखने में वो इन्फिनेटिव लगता है लेकिन टू नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पे आप देखिए इस्तीफा देना, ठीक, तो ये देखने में इन्फिनेटिव लग रहा है, इन्फिनेटिव है भी, लेकिन वुड रेदर के बाद रिजाइन हम लिखेंगे, टू रिजाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि टू हमें छिपा देना होता है, वुड रेदर के बाद छिप जाएगा। उसके बाद जब हम देन लिखेंगे, देन, तो इसके बाद देखिए क्रिया आ गई, काम करना। तो यही करना है कि वुड रेदर और देन के बाद टू को नहीं लिखेंगे, यानी बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। तो इसको बनाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। गाइस, आप वुड रेदर डॉट 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 देन के नियम से बनाओगे। मैं इस कंपनी में काम करने की अपेक्षा इस्तीफा देना अधिक पसंद करूंगा। कौन करेगा? मैं, आई। इसके लिए आपने वुड रेदर का यूज किया, ठीक है, आई वुड रेदर। तो इसका मतलब ये पूरा हो गया, अधिक पसंद करूंगा। अब इसके बाद एक क्रिया आई, इस्तीफा देना। तो इसमें हम टू नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। आई वुड रेदर टू रिजाइन नहीं लिखना है, टू यहां से हटा देना है, ठीक है। तो आई वुड रेदर रिजाइन, मैं इस्तीफा देना अधिक पसंद करूंगा। और यहां पे की अपेक्षा के लिए हमने इसके साथ, वुड रेदर के साथ देन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो आई वुड रेदर रिजाइन, अब यहां पे देन लगाया गया। अब इस कंपनी में काम करने, तो काम करना यानी यहां पे भी इन्फिनेटिव है, तो इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे, टू वर्क, टू हटा देंगे। तो इस तरह बनेगा, आई वुड रेदर रिजाइन देन वर्क। अब इस कंपनी में इसको लिख दीजिए, इन दिस कंपनी। इस तरह से आपको बनाना है, आई वुड रेदर रिजाइन देन वर्क इन दिस कंपनी। तो यहां पे ये जो दोनों क्रियाएं लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्रियाएं इन्फिनेटिव हैं, लेकिन इसमें से टू नहीं लिखा गया है, टू को हटा दिया गया है। इसी को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। चलिए, इसी का एक सेंटेंस इस तरह से और है, इसको समझते हैं। वह तुम्हारा कठोर प्रस्ताव स्वीकार करने की अपेक्षा मर जाना ज्यादा पसंद करेगी। तो इसको बनाएंगे जब हम, तो पसंद करेगी कौन? वह, सी, इसको लिख दिए, सी। अब इसके लिए हमने वुड रेदर का यूज करना है। इसके बाद जो क्रिया आएगी उसमें टू नहीं लगाना है। सी वुड रेदर ज्यादा पसंद करेगी क्या? मर जाना। ये इन्फिनेटिव है लेकिन बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। सी वुड रेदर डाई, और की अपेक्षा की अंग्रेजी यहां पे हमने देन लिख देना है। सी वुड रेदर डाई देन। और फिर यहां तुम्हारा कठोर प्रस्ताव स्वीकार करने की अपेक्षा, तो यहां पे भी देखने में इन्फिनेटिव लगता है, स्वीकार करना, लेकिन इसमें टू नहीं लगाएंगे। देन एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट क्या स्वीकार करना? तुम्हारा कठोर प्रस्ताव। तुम्हारा यानी यहां पे लिखेंगे योर, कठोर यानी हर्ष, और प्रस्ताव यानी प्रपोजल।
तो ये इसका नियम है, ठीक है। वह तुम्हारा कठोर प्रस्ताव स्वीकार करने की अपेक्षा मर जाना ज्यादा पसंद करेगी। सी वुड रेदर डाई देन एक्सेप्ट योर हर्ष प्रपोजल। तो यहाँ पे एक ये क्रिया और एक ये क्रिया, ये इन्फिनिटिव है, लेकिन इसका टू एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसको बेयर इन्फिनिटिव किया गया है क्योंकि हमें वुड रेदर और देन के बाद टू लगाना ही नहीं होता है। तो ये हुआ वुड रेदर का प्रयोग। इस तरह से आप तमाम तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हमारा थोड़ा जल्दी निकलना ठीक रहेगा, अन्यथा हमारी गाड़ी छूट जाएगी। कभी कभी लास्ट में आता है ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। जैसे कहा जाए हमारा शाम के समय क्रिकेट खेलना ठीक रहेगा, तो इसको हम हैड बेटर से बनाएंगे और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। ऐसा कहा जाए हमारा उसकी सहायता कर देना ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो वी हैड बेटर हेल्प हिम। हैड बेटर के साथ देखने में जो इन्फिनिटिव रहेगा उसमें बस टू नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके साथ नहीं लगता है। तो चलिए समझते हैं, हमारा थोड़ा जल्दी निकलना ठीक रहेगा। तो किसका ठीक रहेगा हमारा, यानी किसको निकलना है हमें, तो वही एक्चुअली सब्जेक्ट हो जाएगा बी। और ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, इसके लिए हैड बेटर लिख देंगे। या कभी कभी ये चीजें शुरुआत में भी आ जाती हैं हिंदी वाक्यों में। अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाएं, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। या इस तरह ठीक रहेगा कि आप अब ना बोलें, ठीक है। तो यू हैड बेटर नॉट स्पीक नाउ, इस तरह से आपको बनाना रहेगा। तो इस तरह सेंटेंस आएगा तो हैड बेटर से बनाओ। अब देखो इसमें देखो ठीक रहेगा, और ये चीज देखने में क्या इन्फिनिटिव है, ये है ये, लेकिन हैड बेटर के साथ हमें टू का प्रयोग नहीं करना होता है। तो वी हैड बेटर निकलना यानी लीव, निकलना के लिए लीव, वी हैड बेटर लीव, थोड़ा जल्दी, थोड़ा की अंग्रेजी ए लिटिल अर्लियर, है ना। वी हैड बेटर लीव ए लिटिल अर्लियर, थोड़ा जल्दी ठीक रहेगा निकलना। अब इसी के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा या अच्छा होगा कि चले जाओ, इसके लिए हैड बेटर का यूज करते हैं। अब इसके बाद टू लिखा नहीं गया क्योंकि हैड बेटर के बाद टू को छिपा देते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा सेंटेंस और है, अन्यथा एक कंजक्शन है कंपाउंड सेंटेंस का, जिसकी अंग्रेजी होती है अदरवाइज। हमारी गाड़ी छूट जाएगी तो गाड़ी कौन मिस कर देगा, यानी हम, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। वी विल, और छूट जाएगी, कोई चीज छूटने के लिए मिस लिखते हैं, वी विल मिस। क्या छूट जाएगी हमारी गाड़ी, यानी आवर ट्रेन। या यहां पे आवर ना लिखा जाए तो भी सही है, वी विल मिस द ट्रेन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में वी ऑलरेडी लिख दिया गया है, हमारी गाड़ी छूट जाएगी यानी हम गाड़ी मिस कर देंगे, तो वो वाला सब्जेक्ट यहां आ गया, वी विल मिस द ट्रेन, ये ज्यादा सही है। तो हमारा थोड़ा जल्दी निकलना ठीक रहेगा, अन्यथा हमारी गाड़ी छूट जाएगी। वी हैड बेटर लीव ए लिटिल अर्लियर, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। इस तरह से आपको बनाना है। तो हैड बेटर और वुड रेदर, इसके साथ आपको उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं। ऐसे ही इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं समझाना चाहूंगा। ये अलावा एक्सेप्ट लिख सकते हैं इसके लिए हम, ठीक है, या बट भी लिख सकते हैं। अपने पीसी पर, पीसी यानी कंप्यूटर पर गेम खेलने के अलावा वह और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो कौन और कुछ नहीं करता है, वह, ठीक। तो हमने लिखा ही। अब और कुछ नहीं करता है, अगर हम कुछ नहीं की अंग्रेजी नथिंग लिख दें, ठीक है, तो हमें वाक्य को अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो करना की अंग्रेजी होता है डज। ही डज यानी डू मतलब करना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है करना, तो ही के साथ एस थॉस जुड़ जाएगा, ये क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है तो उसके साथ ही एस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसी तरह से बनता ही है। ही डज, और कुछ नहीं की अंग्रेजी होता है नथिंग एल्स, ठीक है। नथिंग कुछ नहीं और कुछ और नहीं, मतलब ही डज नथिंग एल्स, वो और कुछ नहीं करता है अपने पीसी पर गेम खेलने के अलावा। तो ये एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, के अलावा, जिसकी अंग्रेजी आप बट लिख सकते हो या एक्सेप्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो माना एक्सेप्ट हमने लिखा के अलावा, EXCEPT, छोड़कर या अलावा इसकी अंग्रेजी होता है, ठीक है। तो he does nothing else except,
अब इसके बाद जो ये इन्फिनेटिव आई है खेलने, ये लिखेंगे लेकिन टू नहीं लगाएंगे, एक्सेप्ट के बाद नहीं लगता है। ही डज नथिंग एल्स एक्सेप्ट, खेलना की अंग्रेजी प्ले। क्या खेलता है वो, गेम, यानी उसको लिख देंगे गेम्स, पीसी गेम्स कहते हैं। ही डज नथिंग एल्स एक्सेप्ट प्ले गेम्स, अपने पीसी पर, यानी ऑन हिज पीसी, ठीक है। तो इस तरह बना। अब आपने देखा यहां पे कि एक्सेप्ट के साथ इन्फिनेटिव का जो टू है वो छुप जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है, तो इसी को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ही डज नथिंग एल्स एक्सेप्ट प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी। इसी तरह से बट भी है, सिवाय भी है। मेरे पास अपनी जमीन बेचने के अलावा या के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के सिवाय के लिए माना हमने बट लिख दिया, तो यहाँ पे क्रिया आई बेचने, बट के बाद उसका टू नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले ये पूरा ट्रांसलेशन बनाएंगे, विकल्प नहीं है, किसके पास नहीं है, मेरे पास। तो एक्चुअली वो सब्जेक्ट है, उसको बनाओ, आई हैव, आई हैव क्या नहीं है, और कोई विकल्प नहीं, तो उसके लिए नो लिखेंगे, आई हैव नो। अब विकल्प की अंग्रेजी अल्टरनेटिव लिख सकते हैं, चॉइस लिख सकते हैं, ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब अपनी जमीन बेचने के सिवाय की अंग्रेजी माना हमने बट लिख दिया, बट अब यहां पे जो बेचना शब्द है ये इन्फिनेटिव है, लेकिन बट के बाद टू छिप जाता है, इसलिए हमें ऐसे ही इसको लिखना है। आई हैव नो ऑप्शन अल्टरनेटिव बट सेल, क्या बेचना, अपनी जमीन, आई के साथ अपनी की अंग्रेजी माय, और जमीन की अंग्रेजी हम लिख देंगे लैंड। तो मेरे पास अपनी जमीन बेचने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, आई हैव नो ऑप्शन बट सेल माई लैंड। या यहाँ चॉइस भी हो सकता है, अल्टरनेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्रिया है, मेक, लेट, सी, हेयर, वॉच, ठीक है। और एक हेल्प भी है, एक क्रिया और है हेल्प, जिसको मैंने लिखा नहीं है, सारी मैं लिखता हूं यहां, हेल्प। इन क्रियाओं के बाद आपने क्या करना है कि जो इन्फिनेटिव आएगा उसका टू छिप जाता है, उसको लिखना नहीं है। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने में मेरी सहायता करो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मेरी सहायता करो, यानी हेल्प मी। तो यहां हमने लिख दिया हेल्प मी, मेरी सहायता करो, ठीक। किस चीज में सहायता करो, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने में। ये एक इन्फिनेटिव है, पूरा करने में, ये यहां पे इन्फिनेटिव है। लेकिन एक्चुअली हेल्प के साथ अगर मुख्य क्रिया के रूप में हेल्प है या इनमें से कोई भी क्रिया है, तो दूसरी जो इन्फिनेटिव क्रिया होती है उसका टू नहीं लिखते हैं, ठीक है। हेल्प मी टू कंप्लीट नहीं लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। हेल्प मी कंप्लीट इस तरह नहीं लिखेंगे, हेल्प मी टू कंप्लीट, हेल्प मी कंप्लीट, किसको पूरा करने में, इस काम को, यानी दिस वर्क या टास्क, ठीक है। और जल्दी से जल्दी की अंग्रेजी होता है एज सून एज पॉसिबल, या आप उसको एसएफ भी लिख सकते हो, या एज सून एज इट इज पॉसिबल भी लिखा जा सकता है। तो हेल्प मी कंप्लीट दिस टास्क एज सून एज पॉसिबल, इस तरह से इन क्रियाओं के साथ नहीं लिखना होता है। अब इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की बहुत सारी रोचक और अच्छी चीजें, जानकारी देने वाली चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो ये जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए जरूरी है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और भी वीडियोस में इन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं आपको कब के सामने करूंगा, बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी भी आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी उसको शेयर करें, ताकि मैं वीडियो और अच्छा बनाने में प्रेरित हो सकूं।